8 साल की क्लारा, जो कि विलोरिस नाम की एक छोटे से शहर में रहती थी। एक दिन वो शाम को कुछ बच्चों के साथ अपने घर के पास लगते हुए जंगल में हाइड एंड सीक खेल रही थी। खेलते खेलते वो कहीं पर गायब हो गई। उसे खोजने की हर कोशिश की गई, पर क्लारा का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। कुछ दिन बाद लोगों को उस जंगल में से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई बच्चा धीरे धीरे बातें कर रहा हो और बोल रहा हो, तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। कई सालों बाद ये कहानी जवान बच्चों के बीच हिम्मत दिखाने की एक रस्म बन गई। हर हैलोवीन पर कोई ना कोई क्लारा के जंगल में जाकर हाइड एंड सीक खेलने की कोशिश करता। बस ये सब मजाक के तौर पर होता था। जिस किसी ने भी उस खेल को खेला वो कभी भी वहां से लौट नहीं पाया। 5 दोस्त बीका, जेक, सैम, ली और ट्रेवर, उनको कहीं से इस खेल के बारे में पता चला। वे सभी हाई स्कूल के स्टूडेंट थे और रोमांच की तलाश में थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सभी उस जंगल में जाएंगे और वो खेल खेलेंगे। पेका को इस बात पर कोई यकीन नहीं था। वो कहती थी कि ये सब झूठ है। लेकिन सैम, जिसे इन सब चीजों का बहुत शौक था, पूरी तरह से इन बातों पर यकीन करता था और कहता था कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। वे सभी डिसाइड करते हैं कि सूरज ढलने के बाद वो जंगल के किनारे इकट्ठा होंगे। जब सभी वहां पर इकट्ठे हुए तो सैम ने एक पेपर निकाला। उस पेपर के ऊपर इस खेल के रूल लिखे हुए थे जो उसको कहीं से मिले थे। सैम बोलता है, हमें उसका नाम 3 बार पुकारना होगा, फिर 10 तक गिनती गिननी होगी और कहना होगा, क्लारा मिलर आओ और मुझे ढूंढो। वे सभी लोग एक सर्कल बनाकर वहां पर खड़े हो गए। सैम उन सबको गाइड कर रहा था और सैम बोलने लगा, क्लारा मिलर, क्लारा मिलर, क्लारा मिलर। उसने उसका नाम 3 बार पुकारा। नाम पुकारते ही जंगल में जैसे सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता हो। उन्होंने 10 तक गिनती गिनी। सैम की आवाज थरथरा रही थी। उसने धीरे से कहा, क्लारा मिलर आओ और मुझे ढूंढो। शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद एक बच्चे की हंसी गूंजने लगी। सभी ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। सभी को लगा कि हम में से कोई एक मजाक कर रहा है। उनको ऐसे लगा जैसे हंसी की आवाज धीरे धीरे उनके पास आ रही हो। उनके पास से तेजी से एक बच्चे की परछाई गुजरी जो पेड़ों के बीच कहीं जाकर गुम हो गई। लिली ने बेका का हाथ पकड़ा और वहां से चलने को बोला। इससे पहले कि वो कहीं पर भागती, उनके कानों में एक आवाज आई, तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। डर के मारे सभी अलग अलग दिशा में भागने लगे। बेका और लिली दोनों एक साथ ही थी। वो जंगल की गहराई की तरफ भागी। उन्होंने बाकी दोस्तों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो जंगल में डरी सहमी हुई चलती जा रही थी। कुछ आगे जाकर उन्हें जैक एक खाली सी जगह पर खड़ा हुआ मिला। वो एकदम चुपचाप खड़ा था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उन दोनों ने जैक को पुकारा, लेकिन जैक ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब वे उनके पास पहुंची तो कुछ अजीब लगा। जैक का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था।
जैक का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ा था। उसकी आंखें बड़ी और खाली थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रहे हो। फिर अचानक जैक वहां से भाग गया और कहीं अंधेरे में गुम हो गया। बेका ने जैक को पीछे से आवाज दी, लेकिन जैक मुड़कर वापस नहीं आया। दोनों बहुत ही ज्यादा डर गई, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। बेका ने बोला, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। वो दोनों उसी जगह पर पहुंची जहाँ से उन्होंने खेल शुरू किया था। उस जगह पर उन्हें सैम और ट्रेवर दिखा। वो उसके पास गई। सैम कांप रहा था। ट्रेवर का चेहरा भी पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। बेका ने सभी को यहाँ से जल्दी से निकलने को बोला, लेकिन सैम ने उन सबको रोका और कहा, जब तक खेल खत्म नहीं होता हम यहाँ से नहीं जा सकते। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगी जब तक कि कोई जीत ना जाए। वो चारों डरे सहमे हुए वहां पर खड़े थे। तभी एक हल्की सी आवाज आई, ढूंढ लिया। ट्रेवर जोर से चीखा जब ठंडी बर्फीली हथेलियां उसके कंधे पर जकड़ गई। वो हाथ उसे खींचकर अंधेरे में ले गया। बाकी लोग डर के मारे देखते रह गए। अब ट्रेवर भी गायब हो गया। अब सारे जंगल में क्लारा की हंसी गूंज रही थी। अब बेका, लिली और सैम ये तीनों ही बचे थे। वो इस खेल को जल्दी से खत्म करके यहाँ से जाना चाहते थे। वो तीनों काफी देर से वहां पर खड़े थे। अचानक बेका के शरीर में हलचल सी होने लगी। अब बेका का चेहरा भी सफेद पड़ गया और उसकी आंखें भी खाली हो गई। वो धीरे धीरे से जंगल की ओर जाने लगी। उसे सैम और लिली ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी और जंगल के अंदर चली गई। अब सैम और लिली दोनों भागने लगे, उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन वो कभी भी उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। क्लारा ने वो खेल जीत लिया था।